हेलो दोस्तों, मैं रोहित भरनवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ रोहित एकेडमी चैनल पे। आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आप लोग लाइक ज़रूर करें। इस टॉपिक में हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे कि क्या क्या यूजेस होते हैं एडजेक्टिव का। मेनली जनरल कंपटीशन पर्पस से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव पढ़ने से पहले हम लोग अपना देखेंगे कि क्या क्या एडजेक्टिव्स के यूजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देर किए हुए हम लोग एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें आप लोग, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आए। और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिले आगे भी अपना अपलोड करने का सारा वीडियोस। तो कहता है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। तो कहता है कि व्हाट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स क्या है फ्रेंड्स। तो एडजेक्टिव्स है आपके, पहले मैं अपना पेन ले लेता हूँ कलर। ठीक है, कहता है एडजेक्टिव्स। तो कहता है कि द वर्ड्स विच इज यूज टू मॉडिफाई अ नाउन। मॉडिफाई जो करता है नाउन और प्रोनाउन को, इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो कहता है कि क्या करता है ये मॉडिफाई। तो इस वर्ड को हम लोग दिमाग में रखेंगे कि मॉडिफाई करता है। ठीक है, किसको मॉडिफाई करता है भाई, तो नाउन को अथवा प्रोनाउन को। यानी कि नाउन या प्रोनाउन किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है, तो उस वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव बोल देंगे कि नहीं। इसके बाद जो है हम लोग इसको और एक तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफायर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। कहते ये नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफायर होता है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं मॉडिफायर। ठीक है, कहता है कि जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपका देयर आर 10 स्टूडेंट्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड एसिडियस। कहता है यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट्स हैं। वे कैसे हैं, तो इंटेलिजेंट्स हैं और एसिडियस हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 10 हो गया ना, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे इंटेलिजेंस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे एसिडियस हुआ। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक्स हुए, ये जो तीन वर्ड्स हुआ, ये हमारा तीनों वर्ड्स हो जाएगा। पता है क्या, ये हमारा तीनों वर्ड्स हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अब क्यों एडजेक्टिव होगा, तो इसके लिए हम लोग को डिटेल में आगे चलना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, कि एडजेक्टिव्स के क्या काइंड्स होते हैं। तो इसमें से पहला हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। कहता है कि द एडजेक्टिव विच इज मेड बाय ए नाउन, प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। कहता है वैसे सभी एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज वियरिंग पंजाबी कुर्ता। ठीक है, यहाँ जो आईआईटी हो गया ना, ये आईआईटी आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब हम इसी को प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आईआईटीएन बॉय या आईआईटीएन गर्ल। ठीक है, सेकेंड नंबर जो एडजेक्टिव्स है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कहता है इसमें हम लोग देखने वाले हैं इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। इसमें जो है क्वालिटी देखना है हम लोगों को, या तो नाउन का क्वालिटी हो या प्रोनाउंस का हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। तो जैसे इडियट हो गया, नॉनसेंस हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, एरोगेंट हो गया, फ्रेंडली हो गया, एमिकेबल हो गया। ठीक है, अब है यहाँ पे जो थर्ड नंबर है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो कहता है इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वांटिटी तो डिस्क्राइब करेगा ही करेगा, लेकिन किसका करता है, तो अनकाउंटेबल नाउन का करता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन का ना करके अनकाउंटेबल का करता है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, मच हो गया, सम हो गया,
इनफ हो गया, फर्दर हो गया और लिटिल हो गया। ठीक है, कहता है कि नंबर 4 इज योर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कहता है इट इज यूज टू डेमोस्ट्रेट ए नाउन और ए प्रोनाउन, या क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डेमोस्ट्रेट करने का काम में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं इसका, दिस है, डैट है, दिस है, दोज है, सच है एंड द सेम है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा 4 तरह के एडजेक्टिव्स देखा। यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने डेफिनेशन देखा और ये किस लिए यूज़ होता है बस ये देखा। अब हम लोग आगे के टॉपिक को और पढ़ते हैं। इसमें जो है 5वां नंबर पे है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या क्या होता है। कहता है इफ ईच, एवरी, ईदर, नाइदर are used before noun then they are called a distributive adjective। कहता है जब अगर ये सारे वर्ड्स जो हैं ये बिफोर नाउन यानी नाउन के पहले अगर यूज होंगे तो इस सभी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे समझने के लिए। जैसे देखिए क्या है, each student has been selected for inspector post। तो यहाँ पे जो each है ना दोस्त, यहाँ पे जो each वर्ड है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो each वर्ड है ना ये नाउन के पहले यूज हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक नाउन ही है, कलेक्टिव नाउन है ना, तो स्टूडेंट्स के पहले each यूज हुआ, इसीलिए हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। कहता है नंबर 6 इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो कहता है कि इट डिस्क्राइब्स द नंबर्स ऑफ नाउन। कहता है ये तो सिंपल सा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो ये नाउन के नंबर को शो करेगा। अब नंबर्स भी जो है वो 3 तरह के होते हैं। पहला आपके कार्डिनल नंबर हो गए, दूसरा ऑर्डिनल नंबर हो गए और तीसरा इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स हो गए। कार्डिनल नंबर में हम लोग काउंटेबल नंबर को हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 1 है, 2 है, 3 है, इसी ईटीसी। दूसरा हो गया दोस्त ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो है वो ऑर्डर को डिस्क्राइब करता है। ऑर्डर कैसे डिस्क्राइब होता है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये जो हो गए ना ये ऑर्डर हो गए। तीसरा इसी में होता है इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। ये जो है इंडेफिनिट नंबर्स को करता है। सो जैसे में इंडेफिनिट नंबर हो गया, मेनी हो गया, सेम हो गया, फ्यू हो गया और लार्ज नंबर ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये नंबर ऑफ नाउन्स को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 तरह के होते हैं। पहला हो गए आपके कार्डिनल नंबर, दूसरा हो गए ऑर्डिनल नंबर, तीसरा हो गए इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। कार्डिनल नंबर काउंटेबल नंबर के लिए यूज होता है, जैसे 1 2 3। ऑर्डिनल नंबर जो होता है ये ऑर्डर को शो करता है, जैसे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स जो इंडेफिनिट नंबर को शो करे, जैसे मेनी हो गया, सेम हो गया, फ्यू हो गया और लास्ट नंबर हो गया। और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने बस ये एग्जाम्पल्स के लिए शो किया है। अब हम लोग जो फ्रेंड्स पढ़ेंगे ये करेक्ट यूजेस पढ़ेंगे। आपका करेक्ट यूजेस ऑफ पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, तो कहता है करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि जनरल कंपटीशन के पर्पज से और भी बेसिक ग्रामर के पर्पज से भी हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन मेरा मेन फोकस जो होगा वो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में ही होगा। ठीक है, तो कहता है जैसे दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग यहाँ पे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और मेरा यहाँ जो चैनल है यूट्यूब का उसको आप लोग सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स का करेक्ट यूजेस में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यहाँ फर्दर एंड फार्दर का यूज। दोस्तों देखिए कभी कभी ये होता है ना कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और फाइंड द एरर बोला जाएगा। ठीक है, तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जैसे अब फर्दर हो गया ये क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है, और फार्दर हो गया डिस्टेंस को शो करता है। तो जैसे देखिए दोस्तों ये फर्दर जो है ये क्वांटिटी को शो करता ही है, लेकिन ये किस सेंस में शो करता है बच्चों, तो ये शो करता है इन एडिशन टू के सेंस में, यानी उसके अलावा।
तो फर्दर हो गया क्वांटिटी को शो करता है और फार्दर हो गया डिस्टेंस को। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें, आई वांट टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस। अगर फर्दर इंफॉर्मेशन है इन अबाउट दिस केस, तो फर्दर मतलब क्या हो गया कि अभी तक हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अलावा, तो उसके अलावा मतलब हो गया इन एडिशन टू। तो यहाँ पे हम फार्दर ना यूज करके फर्दर को यूज करेंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग इसको देखते हैं ऐसे, आई वांट टू गेट फार्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस, तो ये 110% रॉन्ग हो जाता। क्यों रॉन्ग होता? क्योंकि ये हमने फार्दर लगा दिया, और फार्दर का मतलब डिस्टेंस होता है, ना कि इन एडिशन टू होता है। अगर यहाँ पे हमको किसी भी चीज़ में उसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग फर्दर लगाएंगे, ठीक है, ना कि फार्दर लगाएंगे। तो इसलिए ये फार्दर जो है ये गलत हो गया। अब दूसरा हम लोग जो यूज़ पढ़ेंगे, वो दूसरा यूज़ पढ़ने वाले एनी एंड सम का। किसका यूज पढ़ेंगे? एनी एंड सम का। कहता है एनी जो है ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है, और सम जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस विथ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। एनी जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज होगा, लेकिन वही सम जो यूज होगा वो पॉजिटिव सेंस में। अगर एनी का एग्जांपल हम लोग देखें तो कहता है आई डोंट वांट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम योर शॉप। तो कहता है ये डोंट वांट टू परचेज, कहता है कि मैं तुम्हारे दुकान से कुछ भी चीज़ें नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो ये नेगेटिव सेंस में है। इसलिए यहाँ क्या चीज़ का यूज होगा? एनी का, ठीक है, एनी। उसी तरह से हम लोग देखते हैं सम का एग्जांपल। तो ये है कुड यू गिव मी समथिंग टू ईट फॉर द सेक ऑफ गॉड। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो भगवान के लिए? तो ये जो बोलते हैं ना कि कुड यू गिव मी समथिंग टू ईट, तो ये जो सम है ना, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव केस है बच्चों। पॉजिटिव केस क्यों है? क्योंकि वो खाने के लिए कुछ मांग रहा है। जब खाने के लिए मांग रहा है तो पॉजिटिव केस है, और जब पॉजिटिव केस होगा तो हम लोग एनी के जगह पे क्या अप्लाई करेंगे? सम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और ये जो है मेरे हिसाब से तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि लिटिल और फ्यू के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि हम लोग इसको अब पढ़ेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मैं यहाँ पे येलो कर दूँ, मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो कहते हैं अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिटिल और फ्यू के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर में। तो लिटिल भैया सबसे जो मेन चीज़ याद रखना है वो रखना है कि लिटिल का यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन में करेंगे। और सिंगुलर नाउन क्यों बोला मैंने? क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में ही काउंट होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्यू पढ़ेंगे, तो फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन में। तो लिटिल का हम लोग जब भी यूज़ करेंगे, यहाँ लिटिल जो है इसका हम लोग यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल में सिंगुलर नाउन में। और अगर फ्यू का हम लोग यूज़ करना चाहें तो ऑलवेज वी विल यूज फ्यू इन काउंटेबल नाउन विद प्लूरल नाउन देयर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जो है वो वर्ड्स दे देते हैं फाइंड द एरर में। लिटिल का 3 वर्ड्स, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। और फ्यू का भी 3 वर्ड्स, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो जैसा कि मैंने ऊपर पहले बता दिया है कि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है कि नहीं। तो अब लिटिल का यूज़ हम लोग देखेंगे। जैसे लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है, तो पहले हम लोग लिटिल का यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो कहते हैं लिटिल का यूज़ होता है निगेटिव इनसफिशिएंट में, यानी कि कुछ भी नहीं हो। ए लिटिल का यूज़ होगा पॉजिटिव में, नॉट मच बट सम। कहता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा, उसके केस में हम लोग ए लिटिल का यूज़ करेंगे। अब द लिटिल है, ये निगेटिव और पॉजिटिव सेंस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। किस सेंस में यूज़ करेंगे? नॉट मच बट ऑल डैट इज़ देयर, यानी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो लेकिन जितना हो उतना सारा। अब हम लोग फ्यू का यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो फ्यू का भी उसी तरह से होगा नेगेटिव इनसफिशिएंट में, फिर ए फ्यू होगा पॉजिटिव नॉट मेनी बट सम। ए फ्यू का भी यूज उसी तरह से होगा कि भैया बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। फिर है द फ्यू का यूज़, द फ्यू का यूज़ दोनों सेंस में होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस में। कहता है नॉट मेनी बट ऑल डैट आर देयर, कहता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना वहाँ पे है सब। तो अब अगर आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल में होता है और
मेनी और मच का यूज़ हम लोग मच का यूज़ अनकाउंटेबल में करते हैं, इसीलिए यहाँ पे मच हमने लिखा है मेनी को ना लिख करके। यहाँ भी हमने मच लिखा है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ होता है लिटिल। और जैसे ही हम लोग फ्यू का यूज़ देखेंगे लिटिल सॉरी फ्यू का यूज़ जैसे ही हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, तो यहाँ पे हम लोग मेनी लिखेंगे। क्यों मेनी लिखेंगे? क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए मेनी का ही यूज़ होता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेनी लिखा। तो आप लोग मेरे लिखे हुए शब्दों से भी पकड़ सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, आई हैड अ लिटिल मनी सो आई बाउट हर टू वॉच मूवी। कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा पैसा था, इसलिए मैंने उसे मूवी दिखाने ले गया। अब दूसरा है द लिटिल मनी आई हैड लॉस्ट इन गैम्बलिंग। कहता है कि द लिटिल मनी आई हैड, कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने भी पैसे थे मैंने उसे गैम्बलिंग में गवा दिया है। अब है द थर्ड प्रोनाउन सॉरी थर्ड एग्जाम्पल, द few students I had in my classroom have been selected for CDS। तो कहता है कि आ, बहुत ज़्यादा तो स्टूडेंट मेरे क्लासरूम में नहीं थे, लेकिन जितने भी थे ना उन सभी का सिलेक्शन हो गया है मेरे क्लासरूम से सीडीएस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग जो चौथा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मच एंड मेनी का। ठीक है, तो कहता है ये जो है मच एंड मेनी, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ एक बार। ठीक है, मच एंड मेनी कहता है कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो मच है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन को जब भी काउंट करना हो हमें तो मेच का यूज करेंगे। दूसरा है मेनी, तो मेनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हाउ मच टाइम डू यू हैव टू स्पेंड विद मी, कि तुम्हारे पास कितना समय है। तो समय को वी कांट काउंट। ठीक है, हम लोग उसे गिन नहीं सकते, इसलिए उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे और इसीलिए यहाँ पे मेनी ना लगा करके मच लगाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, आई हैव मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, आई हैव मेनी स्टूडेंट्स इन माय क्लासरूम दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट। तो कहता है कि मेरे क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, इसलिए हम लोग यहाँ मेनी का यूज किया, ना कि मच का यूज। कहता है हम लोगों ने यहाँ मेनी का यूज किया। क्यों मेनी का यूज किया? क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल है। और यहाँ मैंने बता रखा है कि काउंटेबल नाउन में मेनी का यूज होता है। ठीक है, कहता है कि उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आसानी से। ये बहुत ही सरल तरीके से मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और ये जो है ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला दो वर्ड है, एल्डर और ओल्डर। कहता है कि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि कहाँ पे एल्डर बोलना चाहिए, कहाँ पे ओल्डर बोलना चाहिए। ठीक है, तो उसी का यूज़ हम लोग देखेंगे। जैसे एल्डर यहाँ है और ओल्डर यहाँ है, तो इसका हम लोग याद रखेंगे कि एल्डर जब भी यूज़ करेंगे तो ब्लड रिलेशन में यूज करेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन मीन्स हमारे फैमिली जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है। ओल्डर हम लोग करेंगे नॉन ब्लड रिलेशन। और ओल्डर ये हमेशा मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जो जो यूज़ होता है ये होता है एज के रूप में। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हम लोग देखो कि एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज़ 5 years ओल्डर देन माई ब्रदर। अब भाई हम यहाँ पे ओल्डर इसलिए हम लोगों ने यूज किया क्योंकि माई फ्रेंड इज़ 5 years ओल्डर देन माई ब्रदर, तो मेरे फ्रेंड्स और मेरे भाई में ब्लड का रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ ओल्डर यूज किया। लेकिन जैसे ही हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं, माई ब्रदर इज़ 5 years एल्डर टू मी, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ना माई फ्रेंड इज़ 5 years एल्डर टू मी, तो कहता है माई ब्रदर, तो मेरे भाई से मेरा खून का रिश्ता है, इसलिए हम लोग एज कंपेयर करने के लिए एल्डर यूज किए ना कि ओल्डर यूज किए। तो वही सिंपल से हम लोग ध्यान रखेंगे कि एल्डर जो है भाई वो ब्लड रिलेशन के लिए यूज होता है, ओल्डर जो है वो नॉन ब्लड रिलेशंस के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल नीचे हम लोग देख चुके हैं। तो ये चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब जो है लास्ट रूल्स है एडजेक्टिव्स का, आई थिंक वो है लेटर है, लास्ट है, लेटर है और लेटेस्ट है। ये जो चार वर्ड आप लोगों को लग रहे होंगे, ये चारों के चारों खुद में ही कंफ्यूजन करने वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कहाँ पे इनका यूज होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो जैसे देखो दोस्तों, पहला हम लोग बोल देंगे लेटर और लास्ट का। ठीक है, तो ये जब भी यूज करेंगे हम लोग, तो ये ऑर्डर को डिनोट करने के लिए करेंगे। ठीक है, ऑर्डर को डिनोट करेंगे कि किस ऑर्डर में है। जैसे बोलते हैं ना कि ही ही वॉज स्टैंडिंग लास्ट ऑफ द क्यू, मतलब कि वो क्यू के सबसे लास्ट में खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग लेटर टू मी, वो मेरे बाद खड़ा था। तो ये जो हम लोग बोले बच्चों, ये लेटर और लास्ट। ठीक है, ये लेटर और लास्ट का हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर को डिनोट करने के लिए। अब हम लोग बोलेंगे लेटर और लेटेस्ट, तो ये जो टाइम को डिनोट करेगा। बोलते हैं ना व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज टुडे, तो ये टाइम को डिनोट करते हैं। और ये जो है दोस्तों, इनको याद रखेंगे आप लोग, लेटर और लेटर। ठीक है, ये आपको लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि लेटर में एक टी है, तो एक टी है तो टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है, क्योंकि टी टी मिल जाएगा पहला टी, तो लेटर एक टी है तो टाइम को डिनोट करेगा। और दोस्तों मैं इसी तरह से याद रखता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद है लेटर और लास्ट, तो ये हम लोग ऑर्डर को डिनोट करेंगे। कैसे करेंगे इसका यूज़, देखते हैं एग्जाम्पल में। कहता है कि when we were standing in the queue before the counter, she was standing later to me। अब लेटर आ गया। देखिए लाइन में जब भी कोई खड़ा होगा बाबू बस जो दोस्तों, तो वो ऑर्डर के रूप में यूज होगा। ठीक है, और जब हम लोग ऑर्डर के रूप में यूज करेंगे तो लेटर ही यूज कर सकते हैं। लास्ट इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि यह बता रहा है कि मेरे बाद खड़ा था, तो मेरे बाद खड़ा था तो इसलिए लेटर यूज किए। अब आई डोंट लाइक द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, अब ये भी लास्ट जो है ये भी ऑर्डर ही हो गया। ठीक है, क्यों ऑर्डर हो गया, क्योंकि चैप्टर है जो ऑर्डर ही हो गया, टाइम तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये बोल रहा है कि मैं इस बुक के लास्ट चैप्टर को पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लास्ट लगाए। तो लेटर लास्ट और लेटर लेटेस्ट। ठीक है, ये सभी चीज़ों को आपको अच्छे से ही यूज़ करना है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जैसा कि दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये टेक्निकल टीम लगा देती है बीच बीच में कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं ऐसे ही क्लास कंटिन्यू लेता रहूँ इंग्लिश की। चलिए तो हम लोग एडजेक्टिव्स के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। अब है डिग्री। कहता है कि बहुत सारे डिग्री से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, जनरल कंपटीशन में। मैं जनरल कंपटीशन इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद जो है वो जनरल कंपटीशन को ही पढ़ाने का है। ठीक है, तो कहता है डिग्री जो होता है वो मुख्यतः थ्री काइंड्स का होता है। ठीक है, डिग्री जो है वो तीन तरह का होता है। पहला हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हो गया कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो कहता है कि पॉजिटिव डिग्री जो है, यही जो है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये जो होता है वो क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन बताता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन बताता है पॉजिटिव डिग्री। क्वालिटी में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ब्रेजिन हो गया, एंथुसियास्टिक हो गया, इडियट हो गया, मैड हो गया, क्रेजी हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, एरोगेंट हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, माई ब्रदर इज इनोसेंट एंड नेव, तो यहाँ जो इनोसेंट हो गया ये क्वालिटी हो गया, और नेव जो है ये भी क्वालिटी हो गया। तो इसी के लिए तो यूज़ किया जाता है पॉजिटिव डिग्री को। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है कि इट इज़ यूज टू कंपेयर टू थिंग्स, टू ग्रुप्स और टू पर्सन्स। ये जो है दो वस्तु, दो ग्रुप्स या दो पर्सन्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया मोर है, बेटर है, वाइसर है, स्मार्टर है, मोर है, ब्यूटीफुल है। जैसे देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल है सी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल दैन हर सिस्टर, तो ये कंपेयर किया जा रहा है किसके किसके बीच में, सी के बीच में और उसके सिस्टर के बीच में, और यहाँ बताया जाता है मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये जो मोर ब्यूटीफुल हो गया ना, ये कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब हम लोग जो लास्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 नंबर सुपरलेटिव डिग्री। कहता है इट इज यूज टू टेल सुप्रियरिटी
among 3 or more than 3%। कहते हैं या तो 3 या 3 से ज़्यादा के बीच में सुपरियॉरिटी बताने का काम वो करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरियॉरिटी। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, वेस्ट है, वाइजेस्ट है, स्मार्टेस्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, मोस्ट इंटेलिजेंट है। अब एग्जाम्पल है, कहता है राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन माई क्लास। राम जो है मेरे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है, तो ये सुपरियरिटी किसका बता रहा है, राम का बता रहा है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट यूज़ किए हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखें, डिग्री जो 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्वालिटी बताता है, कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करता है और सुपरलेटिव डिग्री सुपरियरिटी बताता है। दोस्तों जनरल कंपटीशन के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, फाइंड द एरर्स, स्पेशली एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल एग्जाम में। ठीक है, वहाँ पे इनसे भी क्वेश्चंस रिलेट करके पूछ दिए जाते हैं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नियमों को जानना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग उन नियमों की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पहला करेक्ट यूज। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे करेक्ट यूजेज ऑफ डिग्री। ठीक है, तो करेक्ट यूजेज ऑफ डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रूल नंबर 1 को। कहता है इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन आर कंपेयर्ड, द कंपैरेटिव डिग्री शुड बी यूज्ड। कहता है कि एज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। कहता है कि अगर, ठीक है, एक ही पर्सन के दो क्वालिटीज को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। और मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री को मैंने रेड कर रखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए पीडीएफ। ठीक है, जैसे में कहता है सी इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्यूटीफुल। कहता है कि देखिए एक ही लड़की का या एक ही लेडीज का, जो भी बोल सकते हैं आप, उनका क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज की है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री यूज की है। हम लोग यहाँ ये नहीं बोल सकते हैं सी इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्यूटीफुल, सो इसको तो बोल ही सकते हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंशियल देन ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अगर एक क्वालिटी, ठीक है, सॉरी, दो क्वालिटीज एक ही पर्सन का ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम मोर प्लस पॉजिटिव डालेंगे। रूल नंबर 2 हम लोग कहते हैं, रूल नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग, कहता है कि इसमें मोर और कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, ये कभी भी एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं ला सकते हैं, उसी तरह से मोस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं ला सकते हैं, और उसी तरह से एज कंपैरेटिव डिग्री एज कभी नहीं हम लोग लिखेंगे। क्या है ये, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। कहता है राहुल इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉय इन माई कॉलोनी। अब जैसे देखिए आप लोग इसी से पता लगा सकते हैं कि स्मार्टेस्ट जो है ना, ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले मोस्ट कभी भी नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने मोस्ट को पहले ही काट चुका हूँ। ठीक है, अपने पीपीटी में ही। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 3 को। कहता है कि इसमें जो है, कहता है कि कंडीशन टू यूज टू सुपरलेटिव एंड टू कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ हमने क्या पढ़ा कि स्मार्टेस्ट भी सुपरलेटिव है और मोस्ट भी सुपरलेटिव है, तो हम लोग यहाँ इसको यूज एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा भी केस होता है जिसमें हम दो सुपरलेटिव डिग्री और दो कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे देखिए, इफ टू एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड विद कंजंक्शन, किससे, एंड से, ठीक है, एंड बोथ द एडजेक्टिव्स शुड बी यूज्ड इन सेम डिग्री। जैसे देखिए कहता है कि दो एडजेक्टिव्स अगर एंड कंजंक्शन से, दो एडजेक्टिव्स जब भी एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं तो जो हम लोग डिग्री यूज करेंगे वो सेम डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, पहला रूल में हम लोगों ने देखा था क्या, कि एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है ये एंड से जोड़ रहे हैं एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज को। जैसे राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, एंड मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन माई विलेज। तो कहते हैं राम जो है एक ही व्यक्ति है, इसके हम लोग दो क्वालिटी को कंपेयर ना करके बता रहे हैं, और एंड से हम लोगों ने इसको जोड़ भी रखा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो लगाएंगे वो सेम डिग्री यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो मोस्ट इंटेलिजेंट। अगर मोस्ट इंटेलिजेंट हम लोगों ने यूज किया तो यहाँ पे मोस्ट ऑनेस्ट ही यूज करेंगे।
ताकि दोनों सुपरलेटिव डिग्री में हो जाए। और पहला रूल में क्या था भाई कि हमने एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी को कंपेयर किया था, लेकिन यहाँ जो हम लोगों ने बताया है वो एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी को एंड से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। और जो भी है पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मैंने इससे पहले नाउन और प्रोनाउन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर मैं बोल दूंगा अपने टेक्निकल टीम को कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दें नाउन का भी और प्रोनाउन का भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कहता है रूल नंबर 4 है। ठीक है, तो कहता है कि फॉर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज क्वालिटी शुड बी डिस्क्राइब्ड एज कंपैरेटिव। कहता है कि यह तो ग्रेजुअल इंक्रीज हो यानी कि धीरे धीरे बढ़े, ठीक है, या ग्रेजुअल डिक्रीज हो, ठीक है, धीरे धीरे घटे क्वालिटी में, तो हम लोग उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ का क्वालिटी या तो धीरे धीरे बढ़े या धीरे धीरे कमे, तो उसके लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल। सी इज लुकिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल व्हेन सी इज अप्लाइंग कोल्ड क्रीम। कहते हैं कि वो धीरे धीरे और भी सुंदर लग रही है जैसे जैसे वो कोल्ड क्रीम को अप्लाई कर रही है, तो धीरे धीरे सुंदर लग रही है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को यूज करेंगे। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री जो है वो मोर एंड मोर ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए रूल नंबर 5 हम लोग देखेंगे। तो कहते हैं आर्टिकल द, ठीक है, आर्टिकल द विल बी यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट दैट इज वेरी पैशनेट फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, तो कहता है कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है ये एक तरह से यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के रूप में यूज किया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे द लगा दिए। ठीक है, अब कहता है रूल नंबर 6, कहता है देयर आर सम एडजेक्टिव्स, ठीक है, कहता है विच आर ऑलरेडी इन सुपरलेटिव फॉर्म। कहता है कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मीनिंग में, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं। तो कहता है कि जैसे में सॉरी, तो अगर कोई भी वर्ड ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में होगा तो वहाँ पे मोस्ट और मोर कभी भी नहीं लगेगा। और ये जो वर्ड्स है ना आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। जैसे भी ये जो वर्ड्स हो गए, परफेक्ट है, यूनिक है, एक्सीलेंट है, यूनिवर्सल है, फाइनल है, कंप्लीट है, फर्स्ट है, लास्ट है, एवरलास्टिंग है, एटर्नल है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है। तो ये जो वर्ड्स हो गए फ्रेंड्स, ये वर्ड्स खुद में ही सुपरलेटिव होते हैं मीनिंग में। ठीक है, मीनिंग के सेंस में ये खुद ही सुपरलेटिव होते हैं। और जब कोई भी वर्ड्स खुद ही सुपरलेटिव होगा तो वहाँ पे मोस्ट और मोर लगाने का क्या ही मतलब होता है। जैसे देखिए एग्जांपल है, सी इज़ द मोस्ट यूनिक डांसर ऑफ आवर एकेडमी। अब भाई यहाँ पे यूनिक जो है, यूनिक जो ये वर्ड है यहाँ से मैच करता है यूनिक से। ठीक है, तो यहाँ ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में हो चुका है, तो इसलिए हम लोग यहाँ मोस्ट को काट देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ है जो जूनियर, ठीक है, कहता है कि रूल नंबर 7 है। ठीक है, रूल 7 है। ठीक है, तो कहता है कि देयर आर सम एडजेक्टिव फॉर विच दैन शुड नॉट बी यूज्ड। कहता है कुछ एडजेक्टिव है जिसमें हम लोग दैन यूज ना करके टू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। और वो कौन कौन से वर्ड है, जैसे जूनियर है, सीनियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, पोस्टीरियर है, इंफीरियर है, प्रायर है। कहता है कि राहुल इज, ठीक है, राहुल इज जूनियर दैन टू मी। तो कहता है कि दैन मैं यहाँ काट के दिखा दिया हूँ ताकि आप लोग दैन मत लगा देना। ठीक है, और इन वर्ड्स को याद करने का एक ही तरीका है कि लास्ट में इसके जो 3 लेटर है वो आई ओ आर होते हैं, आई ओ आर होते हैं, आई ओ आर होंगे। कंपेयर करने के लिए हम लोग देन को ना लगा करके टू को लगाएंगे। ठीक है, अगर रूल नंबर 8 है, ठीक है, तो कहता है अदर, ठीक है, तो अदर शुड नॉट बी यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री, इट शुड ओनली बी यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री। कहता है अदर्स का यूज़ हम लोग सुपरलेटिव में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सुपरलेटिव में हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके होते हैं कि जिस ग्रुप से हम कंपेयर कर रहे हैं उस ग्रुप में सबसे अच्छा है या सबसे खराब है, जो भी हो। जैसे में है सी इज़ बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन माई क्लास। तो यहाँ पे बेटर है, क्या हो गया, बेटर हो गया कंपैरेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट, अगर यहाँ पे बेस्ट होता
तो एनी अदर स्टूडेंट नहीं लगता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था सी इज़ बेस्ट इन माई क्लास। ठीक है। अब कहता है रूल नंबर 9, तो कहता है इफ एडजेक्टिव्स आर डिफरेंट एंड रिक्वायर डिफरेंट प्रीपोजिशंस, डिफरेंट प्रीपोजिशन शुड बी यूज। कहता है कि अगर अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं और अलग अलग प्रीपोजिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशंस भी डालेंगे। जैसे क्या है, सी इज़ बेटर देन एंड सीनियर टू योर सिस्टर। जैसे देखिए यहाँ पे सी इज़ बेटर देन यानी कि ये तुम्हारी बहन से अच्छी है। ठीक है। और सीनियर टू योर सिस्टर, और तुम्हारी सिस्टर से सीनियर भी है। तो यहाँ पे जो है हम लोग बेटर देन तो ठीक लगाएं, यहाँ पे सीनियर दैन नहीं लगा करके हम लोग यहाँ पे सीनियर टू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीनियर बता रखा है कि सभी वर्ड्स के बाद टू होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और दिस इज योर आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है। तो कहता है रूल नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री डज नॉट कम विद द वर्ड टाइम्स। अगर टाइम्स के साथ करें तो कंपैरेटिव डिग्री कभी भी नहीं आएगा। जैसे में माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स। तो कहते हैं यहाँ पे टाइम्स आया ना, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन योर्स। हम लोग जब भी बोलेंगे तो इसको बोलेंगे माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स। अब हम लोग जो 11th रूल है फ्रेंड्स, ये ओसेस कॉम्प रूल बोलते हैं। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, ओसेस कैम्प, ओ एस ए एस सी ओ एम पी। ठीक है। ये हम लोग ओसेस कैम्प रूल बोलते हैं, ये एक सीरीज रूल है। ठीक है। जैसे ओ से ओपिनियन हो गया, ए से साइज हो गया, ए से एज हो गया, एस से सेफ हो गया, सी से कलर हो गया, ओ से ओरिजिन हो गया, एम से मटेरियल हो गया, पी से पर्पस। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी चीज़ खरीदेंगे ना, तो उसको इसी पर्पस में यूज करेंगे। ठीक है। कैसे यूज करेंगे देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ना फ्रेंड्स, कि आई बाउट ए ब्यूटीफुल। ठीक है। तो ओपिनियन दे दिया ब्यूटीफुल, फिर है टाइनी तो साइज है, फिर है हार्ट शेप्ड तो ये शेप है, फिर है पर्पल कलर तो ये कलर है, फिर है अमेरिकन डायमंड तो ये अमेरिका से ओरिजिन हुआ तो ओरिजिन डायमंड है, मैरिड रिंग फॉर माई गुड वाइफ। तो ये जो इस सीक्वेंस में हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस में। ठीक है। इसी सीक्वेंस से हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब है, थैंक्स यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरे टेक्निकल टीम के द्वारा लगा दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो आई होप कि सबको आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग को अगर कोई भी तरह का सजेशन चाहिए जनरल कंपटीशन में ग्रामर और मैथ्स से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज करना। ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना क्या क्या मेरे वीडियो में कमी है, ताकि मैं अगले बार वीडियो को और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।